हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, अब गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी की प्रतिमा खरीदते वक्त आपको क्या करना है, क्या नियम है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज भाद्रपद अमावस्या है नीचे और शनि अमावस्या भी है, तो नीचे मैंने उपाय दे रखे हैं शनि अमावस्या के, ज़रूर देखिएगा वीडियो को। गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भक्ति उल्लास आस्था के साथ हम मनाते हैं, लेकिन लोग बड़ी श्रद्धा से अपने चारों घरों, कार्यालयों, पंडालों में गणपति जी की मूर्ति लाते हैं, स्थापित करते हैं, है ना। तो ये त्यौहार अब 27 को है, ये बुधवार को। तो आप भी बहुत तैयारियां कर रहे होंगे। विघ्नहर्ता मंगल करता हमारे पृथ्वी पर आते हैं इस समय, तो इनकी पूजा से हम चाहते हैं कि हमारे सारे कष्ट जीवन के दूर हों। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। गणेश चतुर्थी जो है, जब आप बप्पा की मूर्ति घर लाने की तैयारी करते हैं तो सिर्फ सुंदरता नहीं देखते, बल्कि कुछ धार्मिक वास्तु संबंधी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो जरूरी होता है। सही तरीके से चुनी गई गणेश प्रतिभा आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार कर सकती है। तो जानते हैं गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि मूर्ति आंखों को भाई तो ले आए, वो भी बहुत अच्छी बात है कि जो आपके गणेश जी घर आना चाहते हैं उसी रूप में ही आएंगे। खैर, हम फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपको किस तरह मूर्ति घर में लानी है। वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। गणेश चतुर्थी इस वर्ष 27 अगस्त बुधवार को मनाई जा रही है, तो इस शुभ अवसर पर गणेश जी की मूर्ति खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सही दिशा, आकार, सामग्री के आधार पर मूर्ति का चयन करने से पूजा का शुभ फल मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय धार्मिक मान्यता और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि वह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मंगल लेकर आए। हमारे जीवन की कठिनाइयां सभी बप्पा ले जाए और मंगल चीज़ें हमें देने आए, हमारा सुख समृद्धि बढ़ाए। 11 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी गणेश जी आ रहे हैं, तो अपने घर को साफ सुथरा एक एक कोना रखिए। अगर आप गणेश जी की स्थापना मूर्ति घर पे करते हैं तो उनको अच्छे से, बल्कि आपको सबको सजाना है, करना है। तो क्या कहते हैं वही हम जानेंगे आज। गणेश जी की सूंड की दिशा, शास्त्रों के अनुसार जब आप घर के लिए गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं तो ये जरूरी होता है कि गणेश जी की सूंड जो है बाईं ओर मुड़ी हो, ठीक है, लेफ्ट साइड। ऐसी मूर्तियां घर और पूजा पंडाल दोनों के लिए शुभ मानी जाती हैं और इनके रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पंडित जी से पूछेंगे वो भी यही कहेंगे। वहीं दाईं ओर, राइट साइड वाली सूंड वाली जो गणेश जी की मूर्ति है, खास प्रकार की साधना धार्मिक नियमों के तहत स्थापित की जाती है, इसलिए इन्हें आम गृहस्थ जीवन में रखने की सलाह नहीं दी जाती। तो इसलिए आप मूर्ति खरीदते वक्त सूंड की दिशा पर ध्यान दें, वो आपको दाईं ओर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पूजा कार्य सही तरीके से संपन्न हो और शुभ फलों की प्राप्ति हो, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी मुद्रा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर या ऑफिस के लिए ऐसी मूर्ति का आपको चयन करना है, चुनना है सबसे अच्छे, जो कि गणेश जी की पदासन सुखासन की मुद्रा में बैठे हों। ये मुद्रा शांति, स्थिरता, ध्यान का प्रतीक होती है। वहीं खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति अधिकतर व्यापारिक स्थानों के लिए शुभ होती है। अगर आप व्यापार करते हैं, ऑफिस रखते हैं, वह खड़े गणेश जी की मूर्ति लगाए। साथ ही मूर्ति ऐसी हो जिसमें गणेश जी का चेहरा शांत, कोमल, आशीर्वाद देने वाला हो, मतलब हंसमुख टाइप का हो। तो क्रोधित या उदास मुद्रा वाली जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि पूजा का उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाना होता है ना। अब है मूर्ति का आकार। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण जैसे शास्त्रों के अनुसार देवताओं की मूर्तियां मिट्टी या शुद्ध धातु से ही बनी होनी चाहिए। वही घर में अच्छी भी लगती हैं और वही शुभ होती है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की मूर्ति का चयन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे विसर्जित करना सरल और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। तो घर के लिए बहुत बड़ी मूर्ति लेने से बचना चाहिए। काफ़ी लोग गलतियां करते रहते हैं, आप मत करिए। छोटी आकर्षक सुसज्जित मूर्तियां अधिक उपयुक्त होती हैं और घर में रखने में सुविधा भी होती है। अब घर में थोड़ी डेकोरेटिव भी और भी चीज़ें लानी होती हैं ना, तो उस हिसाब से अपने घर को हमने भी डेकोरेट करना है। तो अब हम बात करते हैं कि वाहन और प्रसाद। गणेश चतुर्थी पर आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जिसमें गणेश जी के साथ उनका वाहन, मूषक और प्रसाद के रूप में मोदक भी शामिल हो। ये दर्शाता है कि गणेश जी अपने वाहन और नैवेद्य के साथ आपके यहाँ पधार रहे हैं, जो अत्यंत शुभ है।
तो इस तरह आपको ये मूर्ति खरीदते समय ये ध्यान रखना है। कभी कभी कोई गलती हो जाती है तो क्षमा याचना मांगे, है ना, कुछ भी कर रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं मूर्ति खरीदने का सही समय। धर्म सिंधु और निर्णयमृत जैसे ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन या शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इसी समय मूर्ति खरीदना, पूजा करना शुभ फलदायी होता है। सही समय पर मूर्ति स्थापित करने से आपकी पूजा अधिक फलदायी और मंगलकारी होती है। मैंने शुभ मुहूर्त बताया हुआ है गणेश चतुर्थी का, आप कल की वीडियो देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।